डिफरेंट एजुकेशन पॉइंट यूट्यूब चैनल पे फिर आपका हार्दिक स्वागत है। हम बात कर रहे थे पिछले टॉपिक के अंदर समांतर माध्यक की हमने 2 सीरीज की बात वहां की थी। तीसरी सीरीज की बात हम यहाँ पर करेंगे सतत श्रेणी के बारे में, जिसको हम कहते हैं कि ग्रुपों वाली श्रेणी भी बोला जाता है। एक नाम हो रहा है खंडित श्रेणी भी बोला जाता है। ठीक है, सतत श्रेणी की पहचान क्या थी? मैंने आपको पहले ही भी बताया था कि सतत श्रेणी की पहचान यही होती है कि उसमें ग्रुप्स दिए होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल कि हमारे पास क्वेश्चन है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 और 30 से 40 और 40 से 50। उसकी हमें फ्रीक्वेंसी दी हुई है 5, 8, 15, 16 और 6 और हमें बोला गया कि समांतर माध्य कैलकुलेट कीजिए। देखो ऐसे क्वेश्चंस आते नहीं, कंपटीशन के अंदर हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन हमें कंसेप्ट पता होना चाहिए, क्योंकि कंसेप्ट जब तक सॉल्व नहीं करोगे तब तक आपका जो कंसेप्ट है वो क्लियर नहीं होगा। तो हम पहले इसलिए बड़े पार्ट लेके चल रहे हैं, जैसे जैसे समांतर माध्य आगे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे शॉर्ट ट्रिक्स इनकी भी आनी शुरू हो जाएगी कि क्वेश्चन किस टाइप्स के पूछे जाते हैं। तो सतत श्रेणी का क्वेश्चन 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। हमें फ्रीक्वेंसी दी हुई है 5, 8, 15, 16 और 6। ठीक है, अगर हम बात करें अब ये क्वेश्चन किस तरीके से किया जाता है, तो आपको मैं पहले बताऊं कि पिछले श्रेणी के अंदर आपने खंडित श्रेणी पढ़ी थी ना। इस सतत श्रेणी को सवाल को करने की 3 मेथड होते हैं। सबसे पहला मेथड डायरेक्ट मेथड, ठीक है, प्रत्यक्ष रीति बोला जाता है जिसको। दूसरा लघु रीति बोला जाता है जिसको शॉर्टकट मेथड बोला जाता है। तीसरा पद विचलन रीति बोला जाता है, यानी जिसको स्टेप डेरिवेशन मेथड बोला जाता है। देखो समांतर माध्य एक ऐसा कंसेप्ट हम कह सकते हैं कि जिसके अंदर दोनों मेथड प्रत्यक्ष रीति, लघु रीति, चाहे वो व्यक्तिगत श्रेणी है, चाहे वो खंडित श्रेणी है, चाहे वो सतत श्रेणी, दोनों में यूज की जा सकती है। लेकिन पद विचलन रीति का हम प्रयोग तब करेंगे जब हमारे ग्रुप्स का अंतर क्या होगा, इक्वल होगा। जैसे 0 से 10 इक्वल है, 10 से 20 इक्वल है, 20 से 30 इक्वल है और 30 से 40 इक्वल है और 40 से 50 इक्वल है। जब ग्रुप डिफरेंस इक्वल होगा तब हम इस क्वेश्चन को तीसरे मेथड के द्वारा कर सकते हैं, यानी पद विचलन रीति का प्रयोग तभी किया जाता है जब ग्रुप का अंतर क्या होता है, समान होता है। तो अब हम पहले स्टेप की तरफ पहुंचते हैं कि प्रत्यक्ष रीति के द्वारा अगर इस क्वेश्चन को किया जाता तो कैसे किया जाता। तो देखो प्रत्यक्ष रीति से जब सवाल किया जाता है तो हमें सबसे पहले फॉर्मूले के बारे में पता होना चाहिए। सिग्मा fx अपॉन में n क्या होता है, राशियों का योग। राशियां क्या है आपको दी हुई है x, लेकिन अगर सीधी सी बात करें ग्रुप्स है, ग्रुप्स का मल्टीप्लाई करना है f के साथ, तो ग्रुप का कभी भी मल्टीप्लाई नहीं होता, तो इसकी मिड वैल्यू निकाली जाती है। आपको मिड वैल्यू निकालनी मैंने बताई थी कैसे निकाली जाती है कि ग्रुप्स का क्या कर दिया जाता है, हाफ। जैसे L1 और L2 को जोड़कर उसका आधा कर दिया जाता है। तो L1 और L2 0 और 10, 10 का डिवाइड किया 2 से 5, 10 और 20 30, 30 का डिवाइडेशन किया 15, 25, 35 और 45। ये हमारे पास क्या आ गई, ग्रुप्स की मिड वैल्यू आ गई। इसके बाद हम क्या करेंगे, उसका मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, f के साथ कर देंगे। f का x के साथ क्या किया जाएगा, मल्टीप्लाई। 5 का 5 के साथ किया 25, 15 8 है 120 और 25 का 15 के साथ गुना करोगे तो 375 आ जाएगा। और 16 का 35 के साथ करोगे तो 560 यानी 560 आ जाएगा। और 45 का जब करोगे तो 270। ठीक है, और हमारे पास fx आ गया। यदि हम इसका टोटल करते सिग्मा fx, इसका टोटल हमारे पास आ रहा है 1350। n का टोटल करेंगे या f भी बोला जाता है, सिग्मा f का टोटल जो सिंबल दिया हो वह n होता है। 8 और 5 13, ठीक है, 13 और 6 19, 19 और 16 35, 35 और 15 कितने होंगे, 50। हम फॉर्मूले के अंदर पुट कर देते हैं जो जो चीजें चाहिए थी हमारे पास सब आ गई। n कितना 50, सिग्मा fx कितना 1350, तो 5 दूनी 10 और 5 7 है 35। हमारा आंसर कितना आ गया, 27 आ गया। हमने कुछ नहीं किया, ग्रुप्स की मिड वैल्यू निकाली, उसका मल्टीप्लाई किसके का साथ किया, f के साथ किया और उसका टोटल कर दिया। और सिग्मा f
यानी n इज इक्वल 50 आ गया और फॉर्मूले के अंदर पुट कर दिया। ये जो हमारा मेथड था वो कौन सा मेथड था? डायरेक्ट मेथड था, यानी हम कह सकते हैं कि प्रत्यक्ष रीति। कौन सी रीति? प्रत्यक्ष रीति से आप तीनों मेथड से आंसर निकालो, आंसर सेम आता है, चाहे डायरेक्ट मेथड से करो, चाहे शॉर्टकट मेथड से करो, चाहे पद विचलन रीति से करो। देखो समांतर माध्य की एक सबसे बड़ी विशेषता ये भी कि इसमें सभी पदों को शामिल किया जाता है, कोई भी पद नहीं छोड़ा जाता, कोई भी वैल्यू नहीं छोड़ी जाती। दूसरा, समांतर माध्य के अंदर ग्रुप अनइक्वल है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्वेश्चन होगा। जैसे मध्यिका और बहुलक तो एक ऐसे कंसेप्ट है जिनके अंदर ग्रुप्स का इक्वल होना बहुत जरूरी है। इसमें तो जैसे आपने पिछले एक वीडियो के अंदर समावेशी से अपरवर्जी में कन्वर्ट करना देखा था, तो समावेशी श्रेणी अगर दी हुई है तो उससे भी आप समांतर माध्य निकालोगे तो भी आंसर उतना आएगा, अपरवर्जी से भी निकालोगे तो भी आंसर क्या आएगा? उतना ही आएगा। लेकिन क्यों ऐसा होता है? क्योंकि समावेशी को जब अपरवर्जी में कन्वर्ट किया जाता है तो ग्रुप का डिफरेंस उतना ही रहता है, तो मिड वैल्यू उतनी ही आती है, तो इसलिए आंसर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। जबकि मीन के बाद यदि आप मीडियन मोड करते हो तो उसमें समावेशी को अपरवर्जी के अंदर क्या किया जाता है? कन्वर्ट किया जाता है। ये था हमारा डायरेक्ट मेथड जो हमने सतत श्रेणी के अंदर पढ़ा। क्लियर है? अब अगर हम दूसरे मेथड से लघु रीति से करने की बात करते हैं तो अब हम दूसरा मेथड स्टेप डेरिवेशन मेथड जो को कहा जाता है कि लघु रीति से कैसे करना है, इसका कैप्चर लेना है तो ले लीजिए। ठीक है, आओ अब दूसरा मेथड हम करते हैं। यही क्वेश्चन और कौन से स्टेप से? शॉर्टकट स्टेप से करते हैं। फॉर्मूला चेंज होगा, फॉर्मूला याद रखना बहुत जरूरी है क्योंकि बिना फॉर्मूले के कोई भी क्वेश्चन नहीं होता। फॉर्मूला याद है तो आपको लगभग कंसेप्ट पता लग जाएगा कि n क्या था, f का x के साथ मल्टीप्लाई करना था, तो आपके फॉर्मूले से आपका कंसेप्ट सॉल्व हो जाता है। अब हम सेकंड मेथड करते हैं जिसको बोला जाता है लघु रीति। देखो लघु रीति के अंदर भी बात वही है कि सबसे पहला काम क्या करना चाहिए कि ग्रुप की मिड वैल्यू ली जाएगी। वही बात, मिड वैल्यू वापस लेते हैं तो वही मिड वैल्यू आएगी। हम दोबारा एक कंसेप्ट को फिर समझ लेते हैं कि मिड वैल्यू कैसे निकाली जाती है। कि जो ग्रुप की L1 और L2 होती है, L1 और L2 क्या होती है? जो ग्रुप की लोअर लिमिट यानी ग्रुप की छोटी सीमा और ग्रुप की बड़ी सीमा, इन दोनों को L1 और L2 बोला जाता है। इन दोनों का टोटल कर हाफ कर दिया जाता है तो मिड वैल्यू रिसीव हो जाती है। तो जैसे 10, 5, 15, 25, 35 और 45, यदि ग्रुप का डिफरेंस इक्वल है ना तो आप क्या कर सकते हो कि सीधा इसमें 10 10 ऐड करते जाओ, आंसर मिड वैल्यू में वही आएगा। अब स्टेप डेरिवेशन मेथड करना है तो स्टेप डेरिवेशन मेथड का पहले हम फॉर्मूला देखते हैं। क्या कहता है फॉर्मूला? पहले एज्यूम वैल्यू मानो, फिर उसके बाद डेरिवेशन निकालो, डेरिवेशन का मल्टीप्लाई f के साथ करो, डिवाइडेड बाय n करो। तो आओ हम डेरिवेशन निकालते हैं। डेरिवेशन मैंने आपको समांतर माध्य की विशेषताएं जब बताई थी तब भी मैंने बताया, व्यक्तिगत श्रेणी करी तब भी बताया, खंडित श्रेणी करी तब भी बताया। डेरिवेशन का मतलब होता है विचलन। विचलन किससे लिए जाएंगे? एक्स सीरीज से लिए जाएंगे। बाहर से भी आप मान सकते हो, ए का मतलब यहाँ पर कल्पित माध्य से है, यानी विचलन लेने किसके हैं? एक्स से लेने हैं। ए का मतलब यहाँ पर क्या होता है कि कोई भी संख्या एज्यूम करना है, यानी कल्पित मानना। कल्पित का मतलब किस में से मान रहे हैं हम? एक्स में से मान रहे हैं। आप बाहर से भी मान सकते हो लेकिन वो इक्वल ही रहेगी, यानी बार बार उस संख्या को चेंज नहीं किया जाएगा। तो हम डेरिवेशन निकालते हैं, यानी विचलन का मतलब होता है इन दोनों के बीच का अंतर। ठीक है, तो हम यहाँ पर एक संख्या जूम करते हैं, जैसे कि मैंने 15 या 25 जूम कर ली, तो हम x में से ax को घटाएंगे। तो x ये रहा आपके पास 5 में से 25 घटाया कितना? 20। ध्यान रखना x में से घटाना है, f में से नहीं घटाना। ठीक है, 15 में से माइनस का 10, 0, 20, 35 में से किया 10 और 45 में से किया 20। ये हमारे पास क्या आ गई? डेरिवेशन वैल्यू आ गई। आपके पास फॉर्मूला ये रहा, क्या कह रहा था? एज्यूम करो, कर लिया हमने एज्यूम संख्या, क्या की? 25। फिर उसके बाद कहता है कि डेरिवेशन लो, डेरिवेशन ले लिए। उसके बाद कहता है डेरिवेशन का मल्टीप्लाई किसके साथ करो? f के साथ करो। तो हम डेरिवेशन का मल्टीप्लाई किसके साथ करते हैं? f के साथ करते हैं। f का मल्टीप्लाई, ये x जो होता है वो फुट में ही रहता है। अब ये रहा f, फ्रीक्वेंसी बारंबारता जिसको बोला जाता है। 5 का 20 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो किसका आएगा? माइनस का 100 आएगा, माइनस का 80 आएगा। 15 का 0 के साथ करोगे तो 0, 16 का 10 के साथ किया तो प्लस का 160 और 6 का 2 के साथ किया तो 120। कितना हो गया? अगर हम इसका टोटल करते तो प्लस का तो कितना आया हमारे पास? 280 और माइनस का कितना आया? 180।
तो कितना बच गया, प्लस का 100 बच गया। अब हम फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। हमने अज्यूम किया था कितना, 25, डेरिवेशन निकाला कितना, उसका टोटल 100, एन क्या था, फ्रीक्वेंसी का टोटल कितना आया, 50, तो कितना आ गया, 27। आई बात समझ में? आंसर देखो, पिछले बार जो डायरेक्ट मेथड था उसका भी आंसर कितना आया था, 27, और शॉर्टकट मेथड का आंसर भी कितना आया, 27 आया। आओ अगले स्टेप की तरफ हम अगर बढ़ते हैं, ये वापिस कंसेप्ट सॉल्व करूं, बताऊं वही बात कि पहले मिड वैल्यू निकालो, फिर एक डेरिवेशन निकालने के लिए हमें एक संख्या एज्यूम करनी पड़ेगी। एज्यूम करनी है तो संख्या ग्रुप्स के अंदर नहीं होगी, आपको मिड वैल्यू निकालनी पड़ेगी। मिड वैल्यू जैसे हमने निकाली तो उसके बाद हमने क्या किया कि डेरिवेशन निकले, x में से x को घटाया तो ये टेबल आई हमारे पास, फिर उसका मल्टीप्लाई हमने f के साथ किया। प्लस माइनस के चिन्हों का इसमें ध्यान रखा जाता है। शॉर्टकट मेथड का मतलब है कि कैलकुलेशन बहुत ज्यादा इजी हो जाती है, छोटा मेथड होता है, जल्दी हो जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद हमने फॉर्मूले के अंदर इसको पुट कर दिया, जूम जो माना था, फिर उनका मल्टीप्लाई, फिर n आया जो भी था। क्लियर? ये था हमारा कौन सा मेथड, डायरेक्ट मेथड। अब हम तीसरे मेथड की बात करने जा रहे हैं, जिसको बोला जाता है कौन सा मेथड, शॉर्टकट मेथड। ये मेथड तभी यूज किया जाएगा जब आपका डिफरेंस जो है ग्रुप्स का क्या होगा, इक्वल होगा, अदरवाइज इस मेथड का यूज नहीं किया जाएगा। आओ उस क्वेश्चन को करने से पहले वही बात कि मिड वैल्यू निकालनी थी, इसलिए मैंने कोई रीजनिंग किया। अब मिड वैल्यू निकाल ली, उसका फॉर्मूला हम पढ़ते हैं पहले स्टेप डेरिवेशन का, कि एज्यूम करो। हमने सीख लिया कि एज्यूम कैसे किया जाता है। फिर उसके बाद हम f का मल्टीप्लाई d डैश x के साथ करेंगे। अब ये डैश जो है वो नई चीज है, ये d तो हमें पता विचलन होता है, डिवाइडेड बाय n इंटू में क्या आ गया, i मैंने आपको बताया था क्या होता था कि ग्रुप्स का क्लास इंटरवल, जब स्टैट्स का पार्ट शुरू किया था तब मैंने आपको यही शब्दावली बताई थी, क्योंकि ये शब्दावली धीरे धीरे हर फॉर्मूले के अंदर यूज होगी। तो i का मतलब क्लास इंटरवल था, d का मतलब विचलन डिफरेंस, लेकिन d डैश का मतलब क्या है यहां देखते हैं। तो अब हम सबसे पहले इसको आपको मैं 2 पार्टों में करके दिखा रहा हूं ताकि आपके लिए इजी भी हो जाएगा, लेकिन आप इसको एक पार्ट के अंदर भी कर सकते हो। जैसे हमने अभी dx निकाला था, dx कैसे निकालते थे हम, x में से क्या मानकर, dx मानकर, ax मैंने कितना माना, 25 माना, जैसे 0, फिर ये कितना आया था, माइनस का 10, ये माइनस का 20 आया था, ये प्लस का 10 आया था, और ये प्लस का क्या आया था, 20 आया था। लेकिन ये dx निकाला था, d डैश x कैसे निकलता है कि d डैश x अगर आपको निकालना है तो x में से ax घटाकर उसका i से डिवाइड कर दो। आप यहां भी वो कंसेप्ट कर सकते थे, जैसे अगर मैं यहां डैश कर देता और यहां i कर देता तो वही d डैश x बन जाता। बस क्या, जो घटाने के बाद जो वैल्यू आ रही थी उसका डिवाइडेड मुझे किससे करना था, i से। i क्या है, ग्रुप का डिफरेंस कितने का है, 10 का, यानी क्वेश्चन और ज्यादा शॉर्ट हो जाता है, ठीक है। अब अगर हम इस पर करते तो जैसे देखो ax कितना आया था 20 और 10 से डिवाइड करता तो कितना बच जाता, माइनस का 2, माइनस का 1, 0, फिर प्लस का 1 और प्लस का 2। अब फॉर्मूला क्या था, एज्यूम करो, कर लिया, d डैश निकाल लिया। d डैश का मतलब ये है कि जो आपने विचलन निकाले हैं, डेरिवेशन निकाला है, उसका क्लास इंटरवल के डिफरेंस से क्या कर दीजिए, भाग कर दीजिए, तो आपके पास d डैश x आ जाएगा। बाकी वही d डैश का मल्टीप्लाई किसके साथ, f के साथ। यहां भी प्लस माइनस के साइन का ध्यान रखना है, माइनस का 10, माइनस का 8, 0, 16 का 1 के साथ किया, 16, 6 का 2 के साथ किया। पॉजिटिव वैल्यू अगर बात करें तो आई हमारे पास 28 और माइनस की 18, कितना बच गया, 10। आओ फॉर्मूले के अंदर पुट करते, एज्यूम कितना किया था हमने, 25, d डैश x कितना आया, 10, n कितना 50, i कितना 10। अब देखो 10 का 10 के साथ मल्टीप्लाई करते तो कितना हो जाता, 100, 100 को 50 से डिवाइड करते तो कितना आता, 2, तो कितना आंसर आया, 27। समझ के मेरी बात को, कि कहने का मतलब यही है मेरा कि आंसर तीनों मेथड से सेम आता है, लेकिन आपको एक ही बात ध्यान रखनी है कि जब भी सवाल डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड या पद विचलन रीति से किया जाता है तो उनके स्टेप्स इस तरीके से किए जाते हैं। तो पद विचलन रीति के अंदर
सवाल करते समय इस बात का हमेशा ध्यान रखना है कि ग्रुप का डिफरेंस इक्वल होना चाहिए कि अगर 10 का है या 20 का है या 30 का है तो आप इस मेथड से क्वेश्चन नहीं कर सकते। इन दो मेथडों से तो आप क्वेश्चन को सदैव कर सकते हो। हुई बात क्लियर? कोई किंतु परंतु नहीं? दोबारा समझ लो। मिड वैल्यू निकाली फर्स्ट ऑफ ऑल, फिर हमारा नया कंसेप्ट था डी डैश एक्स। डी डैश एक्स कैसे निकलता है? एक्स में से ए एक्स घटा दिया हमने और डिवाइडेड बाय किससे कर दिया? आई से। तो हमारे पास डी डैश एक्स आ गया। हमने उसका मल्टीप्लाई एफ से किया तो एफ डी डैश एक्स आ गया। तो फॉर्मूले में एफ डी डैश एक्स चाहिए था हमें और डिवाइडेड बाय एन से कर दिया, एज्यूम किया और उसके बाद फॉर्मूले के अंदर पुट किया। तो ये हमारा सतत श्रेणी, कंटिन्यू सीरीज, अखंडित श्रेणी, ठीक है, इन नामों से इसको जाना जाता है। तो ये हमारी समांतर माध्य की लास्ट विधि थी। ठीक है, इसके बाद समांतर माध्य के न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन आपके लिए स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, कर दूं क्लियर? देखो दोबारा मैं आपको रिपीट कर देता हूं फॉर्मूले के साथ, आप उसकी पिक लेना चाहो तो ले लेना। इस समांतर माध्य ग्रुप वाली श्रेणी यानी सतत श्रेणी को जब समांतर माध्य उसमें यानी माध्य कैलकुलेट किया जाता है तो तीन मेथड से किया जाता है। सबसे पहले डायरेक्ट मेथड बोला गया, प्रत्यक्ष रीति बोलते हैं जिसको। इसका फॉर्मूला सिग्मा एफ एक्स अपॉन में एन, यानी सीधा ही था, एफ एक्स के साथ मल्टीप्लाई करो डिवाइडेड बाय एन कर दो। दूसरा लघु रीति जो मैंने आपको बताई कि क्या करते हैं, इसमें पहले एक एज्यूम करते हैं संख्या, फिर एफ का dx के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइडेड बाय n करते हैं। ठीक है, फिर तीसरा जिसको बोला जाता है, कौन सा मेथड बोला जाता है? पद विचलन नीति, इंग्लिश के अंदर इसको स्टार डेरिवेशन मेथड बोलते हैं। ax प्लस सिग्मा एफ डी डैश एक्स अपॉन में n इंटू में आई। ये तीनों मेथड से किया, आंसर तीनों से ही क्या आएगा? आपका इक्वल ही आएगा, आंसर चेंज नहीं होगा, आंसर तीनों से सेम रहेगा। आपकी कैलकुलेशन में मिस्टेक हो तो कह नहीं सकते, बाकी अगर आपकी कैलकुलेशन मैथमेटिक्स अच्छी है तो किसी भी मेथड से करो आपका आंसर क्या आएगा? सेम आएगा। ठीक है, ये थी हमारी सतत श्रेणी। देखो मेरा क्वेश्चन समांतर माध्य का ये है कि कई स्टूडेंट कहते हैं कि ये कंसेप्ट कोई भी काम का नहीं है या कोई भी हमारे एग्जाम के अंदर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। और कई मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स हैं जो बीएससी कर चुके हैं, वो कहते हैं कि समांतर माध्य क्या है, हम चुटकियों के अंदर कर सकते हैं। तो समांतर माध्य बहुत इजी नहीं है। मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, कमेंट बॉक्स के अंदर उसका आंसर दीजिए। तो मेरा क्वेश्चन आपसे यही है कि यदि x तथा 1/x का समांतर माध्य यानी माध्य कितना है? m। बड़े बड़े कॉम्पिटिशन्स में आए हो, फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा गया है कि यदि x तथा 1/x का माध्य कितना है? m है, तो x की स्क्वायर तथा 1/x की स्क्वायर का समांतर माध्य क्या होगा? आगे कोई फॉर्मूलेज भी आने वाले हैं जो अभी अपनी वीडियोस आएगी, उसके अंदर शॉर्टकट फॉर्मूलेज हैं जो एग्जाम्स के अंदर पूछे जाते हैं ज्यादातर। यदि x तथा 1/x का समांतर माध्य m है तो x की स्क्वायर तथा 1/x की स्क्वायर का समांतर माध्य क्या होगा? ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ठीक है, थैंक्स।